बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। स्टूडेंट्स, ब्रांच अकाउंट जो कि एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 7 है, ये हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आज करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को रीड करेंगे जी। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू डस्का ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2010 pass the necessary journal entries and branch account in the book of head office. Goods sent to branch are invoiced at cost, यानी कि cost price पे हम उनको goods send करते हैं and the branch makes both cash and credit sales. further details दी हुई हैं। opening stock दिया हुआ है, opening debtors हैं, cash है, goods sent to branch है, cash sale है, credit sale है, cash received from debtors है, कैश सेंड टू ब्रांच ये एक्सपेंसेस हैं, रिटर्न्स हैं और एंडिंग वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ठीक है जी, एक सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें एंट्रीज़ भी रिक्वायर्ड हैं, लेकिन मैं इसकी एंट्रीज़ नहीं कर रहा। एंट्रीज़ आप लोग खुद इसकी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएंगी। अगर आप इसकी स्टार्ट के चैप्टर के स्टार्ट में एंट्रीज़ दी हुई हैं, जस्ट आपने एंट्रीज पुट करके तो अमाउंट्स लिखनी है। मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ब्रांच अकाउंट मैं बना देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि डेट हमें दी हुई है 1 जनवरी 2010, तो ओपनिंग बैलेंसेस सबसे पहले लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस कौन कौन से हमारे पास? सबसे पहले बताया गया हमें स्टॉक, जिसके बाद है जी हमारे पास डेटर्स हैं और पेटी कैश। अच्छा जी, इनकी अमाउंट है जी हमारे पास 3560, 1880 और पेटी कैश ओपनिंग में है जी 80 का। उसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास गुड्स सेंट टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच हमने गुड्स सेंड किए हैं 11,360 रुपये की गुड्स सेंड की। उसके बाद कहा हुआ है जी कैश सेल है, इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम। कैश सेल्स हमें बताई हुई है जी 6,320 से, और कैश आपने रिसीव किया है डेटर से, और डेटर से कितना कैश रिसीव किया है जी 16,160। ये जो क्रेडिट सेल होती है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको आपने रिकॉर्ड नहीं करना। उसके बाद है जी हमारे पास कैश अमाउंट डेटा से लिख लिया। उसके बाद एक्सपेंसेस हैं, तो इधर हम इस साइड पे ब्रांच एक्सपेंसेस के नाम से लिख लें इसको। जी, इसके नीचे आप इसके लिखें। सबसे पहले हमारे पास रेंट है, सैलरीज है और पेटी एक्सपेंसेस है। रेंट है जी 800 से 2400 से और 400 के पेटी एक्सपेंसेस। उसके बाद है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ये आ जाएगा जी गुड्स रिटर्न में, ये हमारे पास है जी 320 की। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने हैं जी। क्लोजिंग बैलेंसेस में भी हमारे पास इसी तरह सबसे पहले है जी स्टॉक, उसके बाद है जी हमारे पास डेटर्स और पेटी कैश। ठीक है जी, ये तीन चीज़ें हमारे पास गिवन है जी। डेटर्स हमारे पास स्टॉक है जी 2160 रुपये का, पेटी कैश है हमारे पास 120 से, और डेटर्स हैं 2880 से। ठीक है जी, इनको हम बैलेंस करते हैं। क्रेडिट साइड को पहले ऐड करेंगे 6320 प्लस 16160 प्लस 320 प्लस 2880 प्लस 120, ये हमारे पास आ गया जी 27960। माइनस करेंगे 3560 माइनस 1880 माइनस 80 माइनस 11360 माइनस 800 माइनस 2400 माइनस 400, ये आ गया जी 7480। शायद कोई
6480 आंसर। अच्छा एक मिनट चेक कर लेते हैं। स्टॉक ठीक है जी, डेटर्स, पेटी कैश, ब्रांच, रेंट 2400 कैश सेल्स। अच्छा ये 15,000, सॉरी, ये अमाउंट कैश फ्रॉम डेटर्स जो है वो मैंने क्रेडिट सेल की अमाउंट लिख दी थी। हाँ जी, क्रेडिट सेल की मैंने अमाउंट लिख दी थी इधर। कैश सेल्स, कैश डेटर्स जो है वो 15,160 से है, तो ये अमाउंट हो जाएगी हमारे पास 26,000। ठीक है, तो 1,000 का फ़र्क पड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6480। इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है जी? इसको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक हो गया जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 4 पर भी चलते हैं। ठीक है जी, उसको भी इसी क्वेश्चन में हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को पहले रीड करेंगे जी। सबसे पहले इधर हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल रिगार्डिंग टू सियालकोट ब्रांच, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट बनाना जी। डेटर्स स्टॉक है जी, ओपनिंग स्टॉक एंडिंग है, पेटी कैश है, डेटर्स ओपनिंग एंडेड गिवन है, गुड सेंड टू ब्रांच है, कैश सेल है, क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल को भी हम रिकॉर्ड नहीं करते और नॉर्मल लॉस भी इसको हम इग्नोर कर देंगे। रिटर्न टू हेड ऑफिस है, बैड डेट्स हैं, डिस्काउंट अलाउड है। पेटी कैश, पेटी एक्सपेंसिस पेड बाय ब्रांच है, पेटी एक्सपेंसिस पेड बाय ब्रांच। और रिटर्न्स हमारे पास है, रिटर्न्स कितने की हैं जी हमारी? फ्रॉम कस्टमर है। ये जो डिटेल्स बैड डेट्स हैं और डिस्काउंट अलाउड है, रिटर्न बाय कस्टमर, ये सारी डेटर से रिलेटेड यहाँ पे ये चीज़ें हमारे पास गिवन है। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ये जो हेड ऑफ ब्रांच ने जो पे की हैं, ये जो एक्सपेंसेस आप देख रहे हैं यहाँ पे, पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, इसकी अमाउंट 700 है, ये ब्रांच ने पे की हैं, इसलिए इसको ब्रांच अकाउंट में हम नहीं लिखेंगे। जो हेड ऑफिस ने पे किए हैं, ये हम हेड ऑफिस वाले जो एक्सपेंसेस हैं उन्होंने पे किए हैं, इसको हम लिखेंगे। इसमें ये रेंट का एक पॉइंट है, इसको हम देखते हैं। अच्छा, ये कैश सेंड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, ये भी बैंक जो कैश है ये ब्रांच को सेंड किया गया हेड ऑफिस की तरफ से, ये भी हम लिखेंगे। ठीक हो गया जी। फर्दर हम इसको पुट करते हैं और इसमें हमने एक जी, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक्स लिखेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाएगी डेट 1/1/2010 ओपनिंग बैलेंसेस जी। ओपनिंग बैलेंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास है स्टॉक है जी, उसके बाद पेटी कैश है और उसके बाद हमारे पास डेटर्स हैं। स्टॉक हमारे पास ओपनिंग अगर आप क्वेश्चन में देखें तो 12,000 से है, पेटी कैश ओपनिंग का 600 से है और डेटर्स हमारे ओपनिंग के 10,000 से। ठीक है जी। उसके बाद देखें गुड सेंड टू ब्रांच दिया हुआ है, गुड सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग ईयर 2010, ये 42,000 की हमने उनको गुड सेंड की। उसके बाद है जी कैश सेल, कैश सेल्स ये हमारे पास क्वेश्चन में बताई गई हैं 25,800 की। क्रेडिट सेल को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना, नॉर्मल सेल को भी रिकॉर्ड नहीं करना। उसके बाद रिटर्न टू हेड ऑफिस यहाँ पे आ जाएगी, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस को हमने कितने की, ब्रांच की तरफ से हेड ऑफिस को वापसी गई हैं 4800 की। अब ये बैड डेट डिस्काउंट अलाउड ये जो है यहाँ पे हमने डेटर्स अकाउंट बनाना है। वो क्यों बनाना है? क्योंकि यहाँ पे आप देखें कैश सेल के साथ हम लिखते होते हैं कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, लेकिन यहाँ पे हमें कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स नहीं बताया गया। वो फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पहले हम इसकी बाकी चीज़ें लिख लेते हैं जहाँ पे हमने क्लोजिंग, क्लोजिंग में क्या क्या आ जाएगा जी? सबसे पहले हमारे पास क्लोजिंग में स्टॉक था, ठीक है जी, इसकी अमाउंट है थी 90, 600 और डेटर्स भी हैं जी। डेटर्स एंडिंग के दिए 11,500 के। और इसके अलावा हमारे पास एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस यहाँ पे हम लिखेंगे जो एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, एक्सपेंसेस
पेड बाय हेड ऑफिस। जी, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं? सबसे पहले है हमारे पास सैलरीज एंड वेजेस हैं जी। इसकी अमाउंट है हमारे पास सैलरीज एंड वेजेस की 8400 और रेंट है। अच्छा, ये रेंट के साथ उसने एक डेट लिखी हुई है, इसका क्या इफेक्ट है? अगर आप रेंट के साथ डेट देखें तो ये डेट उसने दी हुई है 1 जनवरी 2010 से लेकर 31 मार्च 2011 तक। इसकी अमाउंट बनती है 5250। इसमें से हमने देखना है प्रीपेड कितनी है, ठीक है, क्योंकि हम ये स्टेटमेंट जो बना रहे हैं ये हम बना रहे हैं ये 31 दिसंबर 2010 तक की, और जो हमने रेंट पे किया हुआ है वो हमने 31 मार्च 2000 यानी कि 3 माह का प्रीपेड है। तो मैं इसको यहाँ पे ना, इसके यहाँ पे टोटल हम लिखेंगे 5250 और इसमें से आपने प्रीपेड माइनस कर देना है। अब यहाँ में मैं प्रीपेड की आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। यहाँ पे वर्किंग करते हैं हम, इसके हम वर्किंग इधर काट लेते हैं। वर्किंग देखें, ये टोटल रेंट है 5250। अगर आप ये मंथ्स काउंट करें तो ये मंथ्स बनते हैं 15, यानी कि ये जो रेंट पे किया है ये 15 मंथ्स का है। और हमने जो यहाँ पे लिखना है, अगर आप उसकी डेट देखें तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक ये कितने मंथ्स बनते हैं? 12 मंथ्स। अगर इसको 12 मंथ्स का हम कैलकुलेट करें, यहाँ पे हमने 12 मंथ्स का लिखना है। यहाँ 3 प्रीपेड कैलकुलेट कर लें, आप 3 मंथ्स का कैलकुलेट कर लें, उसको हम यहाँ पे माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय 15 करते हैं। ये पर मंथ आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो प्रीपेड हमारे पास आता है 1050 का। ये आपने यहाँ पे क्या करना है, इसमें से 1050 को माइनस कर देंगे कि प्रीपेड जैसा कि आप जानते हैं वो माइनस किए जाते हैं, तो ये आ जाएगा 4200। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास एक्सपेंस है। और इसके बाद लास्ट में आप देखें कैश सेंट फॉर पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस के लिए भी कैश सेंड किया गया है, जिसकी अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में बताई गई है 800 जी। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, इसमें अब हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ नहीं गिवन है, एक दो चीज़ें हैं। जैसे अगर आप, मैंने एक चीज़ आपको बताई है, कैश जो है, कैश फ्रॉम डेटर्स, यहाँ पे आप जो लिखते हैं कैश फ्रॉम डेटर्स, वो हमारे पास गिवन नहीं है। और देखिए पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पेटी कैश का एंडिंग बैलेंस भी गिवन नहीं है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है इसमें से। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले मैं इधर डेटर अकाउंट बनाता हूँ। डेटर अकाउंट में सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स इधर बैलेंस लिखना है, बैलेंस ब्रॉड डाउन, यानी कि इसका ओपनिंग बैलेंस। अगर आप ओपनिंग बैलेंस देखें तो ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन था 10,000। फिर इस साइड पे आपने इसके साथ लिखनी है सेल्स, जो आपने क्रेडिट सेल किया। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्रेडिट सेल हमारे पास है 36,000 की। ठीक हो गया जी। इस साइड पे आपने लिखने हैं बैड डेट्स, ठीक है जी, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रिटर्न्स भी हो सकती हैं, अगर इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है कोई रिटर्न तो। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है कैश, जो हम डेटर से रिसीव करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपने इसका बैलेंस जो कैरी डाउन, जो एंडिंग बैलेंस है, वो हमारे पास गिवन है 11,500 से, वो आपने लिखना है। अब ये बाकी डिटेल्स जो हैं मैं क्वेश्चन में देखता हूँ ये कितने की हैं, ये मैं लिखते हैं। रिटर्न्स हमारे पास नहीं, बैड डेट्स हैं जी। सबसे पहले बैड डेट्स ये हमारे पास हैं जी 600 के, डिस्काउंट अलाउड है 310 से। उसके अलावा हमारे पास रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, हाँ जी, रिटर्न्स भी दी हुई हैं 3000 से। अब ये कैश हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो इसको बैलेंस करके यही तो हमने निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल करते हैं, ये साइड का टोटल करेंगे तो 10,000 और एक 36 और 10 46,000, 46,000, और इस साइड पे भी 46,000। 46,000 में से माइनस करेंगे 11,500, माइनस करेंगे 3,000, माइनस करेंगे 310, माइनस करेंगे 600, तो ये हमारे पास कैश आ गया 30590। ये अब मैं इधर लिख देता हूँ कैश के कॉलम 30590। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास इसमें बनाने वाली चीज़ क्या रह गई है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेटी कैश जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, तो हम पेटी कैश का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। जिस तरह मैंने डेटर्स अकाउंट बनाया है,
इसी तरह आप यहाँ पे पैटी कैश का अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहले आपने इसका ओपनिंग बैलेंस लिखना है। देखिए हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 600, ये हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे हमने एंडिंग बैलेंस निकालना है। उसके अलावा जो हमारे पैटी एक्सपेंसेस फर्दर हुए हैं वो भी देखें कितने थे। पैटी एक्सपेंसेस ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे पैटी एक्सपेंसेस अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपको पैटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच दी, आपको क्वेश्चन में नजर आ जाएंगे। पैटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच वो कितने के बताए गए हैं, 700 के। और इसके बदले हमें ब्रांच से कितने पैसे आए हैं, हेड ऑफिस से, सॉरी ब्रांच कह रहा हूँ, हेड ऑफिस ने हमें कितने पैसे सेंड किए हैं स्टूडेंट्स। ये अगर आप क्वेश्चन में देखें तो ये हमने एक अमाउंट लिखी थी 800, यानी कि हेड ऑफिस से हमें कितने पैसे रिसीव हुए हैं 800। अब इसको हम टोटल करते हैं तो ये आता है जी 1400, इस साइड पे भी 1400, और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन 700। ये वो बैलेंस है इसका पैटी कैश का एंडिंग बैलेंस। अब मैं ये इधर पुट कर दूंगा, ये हमने फाइंड आउट किया है जी 700। अब इसका टोटल करते हैं जी, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। 25,800 प्लस 30,590 प्लस 4,800 प्लस 9,600 प्लस 11500 प्लस 700, तो ये आता है जी 82,990। 82,990 इसमें से माइनस करेंगे जी हम 12,000 माइनस करेंगे 600 माइनस करेंगे 10,000 माइनस 40, 2,000 माइनस 80, 400 माइनस 40, 200 माइनस 40, 200 एंड माइनस 800। तो ये हमारे पास आ गया जी 4990। ये क्या कहलाएगा, पिछले क्वेश्चन में भी बताया, ये आपका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, ये हमने क्या बनाया है, ये हमने इधर मैं लिखता हूँ जी, ये ब्रांच अकाउंट क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दो क्वेश्चन हमने किए हैं, ये आपको समझ लग गई होगी। अगर प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली स्टूडेंट्स तमाम वीडियो आप तक पहुँच गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।